प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एक टॉपिक लिया था रिमूव एंड ऐड एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं एक सेंटेंस से या कैसे इसमें ऐड करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका रूल क्या था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर एडवर्ब आएगी TOO, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद 2+ वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव आएगा। जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद टू के स्थान पे क्या आ जाता है, सो का प्रयोग हो जाता है, और उसके बाद एडजेक्टिव सेम टू सेम रहता है, और फिर दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट या वुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है ये तो इसमें कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे या वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे इन वाक्यों को बनाते हैं। इनको हम सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं। ऊपर वाले को जो ट्रांसफॉर्म करके आता है जिसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें भी ये देखना है, अगर आपको बोलें कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो तो रिमूव या ऐड एडवर्ब टू के प्रयोग द्वारा भी हम इसको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो, ये एक वाक्य लिखा है मैंने, ही वाज टू वीक टू गो आउट। इसमें हमें देखना है टेंस कौन सा है। हमें पता है टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है अगर तो ये कुड नॉट का प्रयोग इसमें होगा। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो जब ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे वाक्य को वो निगेटिव बनेगा, और अगर ये वाक्य निगेटिव है तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद वाक्य पॉजिटिव बनेगा। जैसे ये कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है ये सेम रहेगा, ही का ही लिख लेंगे, वाज का वाज लिख लेंगे, इसके बाद टू के स्थान पे क्या आएगा, सो आएगा, उसके बाद वीक एडजेक्टिव है, ऐसा ही रहेगा। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह है ही। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, तो क्या करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग, ही कुड नॉट गो आउट, फुल स्टॉप। तो लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही बताया था, पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया था। पास्ट टेंस का प्रयोग करने से अगर पास्ट टेंस है तो इसमें क्या आता है, कुड नॉट का प्रयोग होता है। एक वाक्य और देख लीजिए, दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर यू टू बाई। अब हमने ये भी बताया था, अगर किसी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें फॉर यू, फॉर हिम, फॉर देम आता है तो उनको हम सब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं। कैसे रखेंगे, दिस हाउस सब्जेक्ट रहेगा सेम, वर्ब भी सेम रहेगी, जैसे लिखा सब्जेक्ट वर्ब दोनों सेम रहती है। दिस हाउस इज, टू की जगह क्या लिख देंगे, सो, बहुत इजी है। दैट, इसके बाद फॉर यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है, इसलिए यू का यू रह जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर देम होता तो यहाँ पे क्या आता, दे आता। फॉर हिम होता तो यहाँ पे ही आता। फॉर हर होता तो यहाँ पे सी आता। तो ये ध्यान करना है। फॉर अस होता तो वी आता, फॉर मी होता तो आई आता। तो ऐसे ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट में बना के रखते हैं। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे ही रहते हैं दोनों में, तो यू। इसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या करेंगे, ही कैन नॉट बाई। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपने साथ में कर्म लेती है, तो इसमें हम इट का प्रयोग कर लेते हैं बाद में। तो दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट यू कैन नॉट बाई इट। नेक्स्ट सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दो। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, तो कैसे बनाएंगे, इट वॉज सो कोल्ड दैट। जब इट का प्रयोग या सेंटेंस में इट का प्रयोग कॉमन आदमी के सबके लिए होता है तो हम इसमें वन का प्रयोग कर सकते हैं या वी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट वाज सो कोल्ड दैट वन या वी कुड नॉट गो आउट। समझ में आया, क्योंकि ये टेंस इसका कैसा है, पास्ट टेंस है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, कुड नॉट का। और चूंकि इट का प्रयोग कॉमन यूज हुआ है तो इसमें हम वन का प्रयोग कर सकते हैं या वी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी इज टू क्लेवर नो टू सी थ्रू योर आइज। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें टू का प्रयोग है, यहाँ पे टू का प्रयोग है, टू प्लस वर्ब है ना, यहाँ इन्फिनेटिव है, यहाँ एडवर्ब है, और इससे पहले ये नोट का प्रयोग है यानी कि निगेटिव है। और मैंने बताया था अगर वाक्य पॉजिटिव है तो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका वाक्य निगेटिव बनेगा, और ये अगर पहले से निगेटिव है तो जब हम ट्रांसफॉर्म करके वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैसे बनेगा, सी इज टू की जगह सो क्लेवर दैट, सी इज टू क्लेवर दैट सी इज टू क्लेवर दैट यू, हाँ तो क्या है इसमें, सी इज टू क्लेवर दैट यू नहीं सी आएगा, सब्जेक्ट क्या है सी है, सी विल सी थ्रू योर आई ट्रिक्स। तो इसमें यहाँ पे कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन विल का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। विल नोट का या कैन नोट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नोट पहले था। दोबारा से एक बार और देख लो, सी इज टू क्लेवर नो टू सी थ्रू योर ट्रिक। तो कैसे बनेगा, सी इज सो क्लेवर दैट सी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो ऐसे वाक्य बनता है, क्योंकि इसमें नोट का प्रयोग है तो यहाँ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है डिग्री। तो डिग्री में हम बताएंगे इसके बाद, अभी आपको थोड़ी देर के। प्यारे बच्चों वेलकम बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज ऑफ डिग्री। डिग्री जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक वर्ड है क्लेवर, क्लेवर कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, क्लेवरर कंपैरेटिव, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले वोवल होता है। जब इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो लास्ट जो लेटर है आपका कॉन्सोनेंट उसका डबल हो जाता है। जैसे यहाँ फैट लिखा है, फैटर, FATTR फैटर, फैटेस्ट। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद ही हैं, आपने पहले याद किए होंगे। ऐसे ही अगर किसी शब्द के अंत में वाई आ जाए, जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो IER जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव में IEST जोड़ देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए उसमें ER या EST की जरूरत नहीं पड़ती, हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। ऐसे प्रीसीशियस का मतलब होता है कीमती। तो प्रीसीशियस, मोर प्रीसीशियस एंड मोस्ट प्रीसीशियस। तो ये है आपकी डिग्री। जब आप डिग्री बनाते हो तो इसमें 2 टाइप के आपके सेंटेंस आते हैं। टाइप 1 में क्या है, देखो टाइप 1 में ऐसा रहेगा, अगर आपका वाक्य नो अदर से शुरू हो रहा है पॉजिटिव डिग्री में, अगर वाक्य टाइप 1 में वाक्य नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ग्रुप प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा पॉजिटिव डिग्री के लिए। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर एक सेंटेंस है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश, क्लास में कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा रमेश है। तो कैसे बनाएंगे, नो अदर से शुरू करेंगे, उसके बाद बॉय लिखेंगे सिंगुलर नाउन, उसके बाद ग्रुप, ग्रुप का मतलब जैसे इन द क्लास, इन द कॉलेज, इन द सिटी, कुछ भी हो। तो नो अदर बॉय इन द क्लास, उसके बाद क्रिया आएगी इज क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, उसके बाद सो या एज दोनों में से कोई एक आएगा। तो सो, उसके बाद एडजेक्टिव टाल, ये टाल कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बना रहे हैं तो जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का आएगा। जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री का आएगा। तो हमने क्या लिखा, सो के बाद एडजेक्टिव लिखा टाल और एज उसके बाद रमेश। ठीक है, तो ये है आपका रूल पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। पॉजिटिव डिग्री में जब सेंटेंस बनाते हैं उसको बनाने के लिए, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो कंपैरेटिव डिग्री में, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है
तो उसको कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, जो ये सब्जेक्ट आपका बाद में था कि किसमें आएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगी कंपैरेटिव डिग्री वाली वर्ब, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की नहीं आएगी, सॉरी, नॉर्मल वर्ब आएगी, कंपैरेटिव डिग्री की वर्ब देन के, सॉरी, ठीक ठीक, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपैरेटिव डिग्री में, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और उसके बाद ग्रुप आ जाएगा। कैसे, जैसे हमें ये कन्वर्ट करना है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश, तो इसको पहले रमेश को ले लेंगे, पहले रमेश, इसके बाद क्रिया आ जाएगी इज, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, क्या आएगा यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट इधर से उठा के इधर लिया है, सब्जेक्ट होगा रमेश इज टाल, हमारा टाल क्या था, एडजेक्टिव था, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई, टालर, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, एनी अदर, और उसके बाद कौन है वो, लड़का है, बॉय, बॉय को यहाँ ले लेंगे इन द क्लास। समझ में आया कुछ, प्रैक्टिस से आएगा, अभी स्टार्टिंग में आपकी समझ में नहीं आएगा, आप ये नियम पढ़ लेना, ये वाले और ये वाले, धीरे धीरे फिर सेंटेंस बनाना शुरू करना, जब 2 4 या 5 सेंटेंस आप बना लेंगे, इसके बाद रिदम आपकी बनेगी, उसके बाद बनाते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री है, हमें पता है कि नो अदर से बना है, नो अदर से बनाने के लिए इसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, रमेश, तो क्या लिखेंगे, रमेश इज, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव फॉर्म लिखते हैं हम, टाल, टाल की सुपरलेटिव क्या है, टालेस्ट, तो उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे, रमेश इज द टालेस्ट बॉय, ठीक है, इन द क्लास। तो ये आपका एक टाइप हुआ, इसको समझ सकते हैं अगर वाक्य में दी बेस्ट, दी प्लस सुपरलेटिव फॉर्म है, या पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग है, या कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर का प्रयोग है। समझ में आया। टाइप 1 को समझने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, पॉजिटिव अगर है तो उसमें क्या होगा, नो अदर से वाक्य शुरू होगा, अगर कंपैरेटिव फॉर्म है तो देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होगा। अब 1-2 सेंटेंस इसमें मैं बनाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं टाइप 1 वाले, ठीक है। टाइप 1 हमने ऐसे नाम दिया, कोई लिखा नहीं है कि टाइप 1 है टाइप 2 है, ऐसे ही नाम दिया हमने, ताकि समझ में आ जाए। अब देखो इसमें क्या है, मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट, मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, ये सेंटेंस है, ये किस डिग्री में है हमें पता चल जाएगा। हमें पता है कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये गुड है एडजेक्टिव, इसकी 3 डिग्री है, पॉजिटिव है गुड, उसके बाद बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। तो हमें पता है कि यहाँ इसकी सुपरलेटिव फॉर्म आई है, इसके पहले दी भी है, तो कौन सी फॉर्म है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपका नियम था, सब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, मुंबई इज, इसके बाद दी को हटा देंगे, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, बेटर, इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और एनी अदर का प्रयोग करेंगे देन के बाद। तो कैसे बनाएंगे, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। समझ में आया कुछ। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म आएगी, जैसे सुपरलेटिव डिग्री है तो इसमें सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की। अब इसको अगर हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करें, अगर इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, क्या आएगा, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज,
इसके बाद सो का प्रयोग करेंगे, सो गुड, क्योंकि गुड इसकी पॉजिटिव फॉर्म है, सो गुड एज मुंबई। बहुत इजी है, बस समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। ये एक सेंटेंस था, इसका हमने बनाया मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। तो कैसे बना कंपैरेटिव डिग्री, मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। और पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। इसके बाद नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लो, अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अशोका वाज कर लो, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये कौन सी डिग्री में है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दी आया है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो सब्जेक्ट ऐसे ही रह जाएगा, अशोका वाज। इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, ग्रेटर किंग। अशोका वाज ग्रेटर, इसके बाद देन का प्रयोग आएगा, एनी अदर किंग इन इंडिया। समझ में आ, अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग इन इंडिया। इसकी अगर पॉजिटिव डिग्री बनानी हो, इसको कन्वर्ट करना हो पॉजिटिव डिग्री में, तो कैसे करेंगे, नो अदर से शुरू करेंगे, नो अदर किंग इन इंडिया वाज सो, ये ग्रेट बन जाएगी इसकी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या है, ग्रेट, इसके बाद ग्रेटर, इसके बाद ग्रेटेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कैसे बना, नो अदर किंग इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज अशोका। तो ये बच्चों रहा आपका टाइप 1 डिग्री के सेंटेंस, ठीक है। टाइप 1 में क्या आता है, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है। टाइप 2 में चलेंगे, उसमें क्या आएगा, दी वन ऑफ द आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ दी बेस्ट, ठीक है। अगर हम इसकी सुपरलेटिव, इसको ऐसा बना दें, मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट्स इन इंडिया, तो ये टाइप 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आई, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ वन ऑफ प्लस दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसे इसमें ये सुपरलेटिव डिग्री चेंज हो जाएगी, ऐसे इसका बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देन के बाद मैनी या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हमने नो अदर का प्रयोग करा, यहाँ प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू। और इसमें जो नाउन है, यहाँ पे सी पोर्ट लिखा है, ये प्लस ये हो जाता है प्लूरल में, तो यहाँ पे भी जो आपकी क्रिया है ये प्लूरल में आएगी, और यहाँ पे भी क्रिया प्लूरल में आएगी टाइप 2 वाले सेंटेंस में। अभी इसको मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। वेलकम बैक बच्चों, ये हमने टाइप 2 लिखा है चेंज ऑफ डिग्री में, टाइप 2 वाले सेंटेंस। टाइप 1 में क्या था, सुपरलेटिव में दा के बाद सुपरलेटिव फॉर्म आई थी, सुपरलेटिव डिग्री आई थी एडजेक्टिव की। इसमें टाइप 2 में वन ऑफ दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है। तो जैसे इसके बनाने के नियम क्या थे, दी बेस्ट वाले वाक्यों में सुपरलेटिव डिग्री को जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव में, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए स्टार्टिंग में नो अदर का प्रयोग करते हैं। इसमें थोड़ा चेंजेज आता है, इसमें टाइप 2 वाले सेंटेंसेज में सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, जैसे मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मैन या मोस्ट अदर का प्रयोग होता है, ठीक है। वन ऑफ द, अगर वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देन के बाद मैन या मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। जबकि इसमें देखो क्या था, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर का प्रयोग किया था।
तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होगा। लेकिन वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही द प्लस सुपरलेटिव डिग्री थी, इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सेंटेंस को नो अदर से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरी फ्यू से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। वेरी फ्यू के बाद क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नो अदर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं जो आपको पहले बताए थे टाइप 1 में, सेम सेंटेंस हमने रिपीट किए टाइप 2 में। बस अंतर इतना है कि यहाँ वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट्स लिख दिया, सी पोर्ट की जगह सी पोर्ट्स हो गया। और यहाँ पे अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, किंग की जगह क्या कर लिया, किंग्स हो गया। ये अंतर है। अब देखो कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, मुंबई इज, इसके बाद क्या आएगी इसकी डिग्री, बेटर देन के बाद क्या आएगा, मैनी अदर, मुंबई इज बेटर देन मैनी अदर या मोस्ट अदर सी पोर्ट्स इन इंडिया। ये कौन सी डिग्री बनी, कंपैरेटिव डिग्री। मुंबई इज बेटर देन मैनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया या मोस्ट अदर सी पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, मैनी अदर या मोस्ट अदर में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमने क्या कहा था, वेरी फ्यू। तो कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है ये उठ के इधर आ जाएगा, वेरी फ्यू सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स माने बंदरगाह, आर एज गुड एज मुंबई। समझ में आया कुछ। वेरी फ्यू से स्टार्ट किया, वेरी फ्यू सी पोर्ट्स इन इंडिया, और कर लो उसको, ये छूट गया, इन इंडिया, वेरी फ्यू सी पोर्ट इन इंडिया आर एज गुड एज मुंबई। अब देखो ये नेक्स्ट सेंटेंस, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, अशोका वाज, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स इन इंडिया। क्या लिखा देखो, अशोका वाज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स इन इंडिया। ठीक है, देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग हुआ है, इससे हम समझ लेंगे कि कौन सा टाइप का, किस टाइप का सेंटेंस है, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू क्या चीज़ है, किंग, वेरी फ्यू किंग्स आर सो ग्रेट एज अशोका। ठीक है, इसमें एक बात और क्लियर कर देनी चाहता हूँ आपको, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें एक व्यक्ति की तुलना उस ग्रुप से करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्ति या 2 वस्तु की तुलना होती है, और पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होती है। तो ये आपकी थी चेंज ऑफ डिग्री। 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है, टाइप 1 वाले समझ लीजिए, लिखा तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये नियम है टाइप 1 वाले ये वाक्य टाइप 2 वाले हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप 1 टाइप 2 बनाए हैं। टाइप 1 में क्या होता है, दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, टाइप 2 में वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये थोड़े थोड़े चेंजेज है इसमें कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होगा, इसमें देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। इसमें पॉजिटिव डिग्री में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री वाले में नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, और इसमें वेरी फ्यू के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।